कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है। इस शहर में एक बड़ा सा कॉलेज था और इस कॉलेज में एरिक नाम का एक आदमी होटल मैनेजमेंट पढ़ाता था। एरिक गर्म स्वभाव वाला था और वो छोटी छोटी गलतियों पर भी अपने स्टूडेंट्स को काफी डांटता था। एरिक का एक नालायक स्टूडेंट था और उसका नाम था मैक्स। एरिक को जब भी मौका मिलता तो वो मैक्स के खाने में गलतियाँ निकाल कर उसे बहुत जलील करता था। एक रात एरिक अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन गाड़ी में छुपा हुआ मैक्स उसे मार देता है। अगले ही दिन मैक्स एक नई डिश तैयार करता है और इस डिश में उसने एरिक का मीट इस्तेमाल किया था। वो ये डिश अपने साथियों को भी दिखाता है और सभी उसकी डिश की बहुत तारीफ करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर आकर वही डिश खाता है जिसमें उसने एरिक का मीट डाला था। डिश खाकर उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बूढ़े एरिक का मीट इतना स्वाद है तो जवान लोगों का मीट तो और भी स्वाद होता होगा। बस यही सोचकर वो अपना सारा पुराना खाना गुस्से में आकर फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी जीभ का स्वाद पूरी तरह से बदल चुका था। अगले ही दिन वो कोई बहाना बनाकर एक बेघर लड़के को अपने घर लाता है और फिर मौका देखकर उसे भी मार देता है। मैक्स ने जानबूझकर बेघर लड़के को चुना था, क्योंकि उसकी मौत के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। थोड़ी ही देर बाद वो लड़के के मीट की डिश बनाकर खाता है और इस बार उसे अपनी डिश और भी स्वाद लगती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे मैक्स अपनी जीभ के स्वाद के लिए शैतान बनता जाता है। अब वो जवान लड़के लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर मारने लगा था और फिर उनका मीट खाने लगा था। उसे खुद पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी कोई भी गलती नहीं करेगा और ना ही वो कभी पकड़ा जाएगा। मगर हर अपराधी कोई ना कोई गलती करता है और मैक्स भी कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। एक साल बाद अब कहानी 3 सहेलियों से शुरू होती है जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। तीनों सहेलियां आज एक पार्टी में जा रही थीं और ये पार्टी उनके घर से थोड़ी ही दूर थी। सफेद टॉप वाली का नाम डेब, काले वाली का नाम लीजा और ग्रे टॉप वाली का नाम किटी था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक डेब रुक जाती है और दोनों सहेलियों को बिना बताए ही कहीं चली जाती है। लीजा और किट्टी अपनी ही बातों में लगी हुई थीं और तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी के अंदर डेब थी और वो अपनी दोनों सहेलियों को गाड़ी में बैठने को कहती है। अब तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर पार्टी की तरफ बढ़ रही थीं और डेब उन्हें बताती है ये ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे भाई ने चुराई थी और ये घर में ही खड़ी थी। इस गाड़ी में सब कुछ ऑटोमेटिक है। उसकी बात पूरी होते ही गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। डेब गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। अचानक तभी गाड़ी का ऑटोमेटिक सिस्टम उन्हें बताता है कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी थी, इसीलिए इसका इंजन बंद हो गया और साथ ही साथ पुलिस को भी गाड़ी की लोकेशन भेज दी गई है। अब तीनों लड़कियां बहुत डर चुकी थीं, क्योंकि पुलिस ने उन्हें ही चोर समझना था। पुलिस किसी भी समय जहां पहुंच सकती थी, इसीलिए वो किसी घर में छुपने का फैसला करती हैं। इसी दौरान उनकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है और तीनों लड़कियां इस घर में सुबह तक छुपने का फैसला करती हैं। वो जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पर आहट करती है और घर का दरवाजा मैक्स खोलता है। तीनों लड़कियां उससे झूठ कहती हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई और टो ट्रक सुबह तक आएगा। इतना कहकर वो मैक्स से मदद मांगकर कहती हैं कि हम आज की रात तुम्हारे घर में ही बिताना चाहती हैं। अब भला मैक्स उन्हें कैसे जवाब दे पाता। वो उन तीनों को घर में आने की इजाजत दे देता है। देखते ही देखते तीनों सहेलियां उसके घर में आ जाती हैं, जिसके बाद मैक्स उन्हें खाने के लिए पकौड़े देता है। लड़कियों को पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और उनके पूछने पर मैक्स उन्हें बताता है कि मैं एक शेफ हूँ और ये मैंने ही बनाए हैं। मैक्स की बात सुनकर लड़कियां उससे कुछ और खाने को मांगती हैं, जिसके बाद मैक्स उनके लिए खाना तैयार करने लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कवि को खुश करना हो तो उसकी कविता की तारीफ करो और अगर किसी शेफ को खुश करना हो तो उसके खाने की तारीफ करो। पकौड़ों की तारीफ सुनकर मैक्स बहुत खुश था और अब वो लड़कियों के लिए शानदार खाना बना रहा था। थोड़ी ही देर में उसने लड़कियों के लिए मीट चावल तैयार कर दिए थे। मैक्स ने खाने को शानदार तरीके से पेश किया था और उसका तरीका देखकर तीनों लड़कियां खुश थीं। खाना शुरू करने से पहले डेब बाथरूम जाना चाहती थी, जिसके कारण मैक्स उसे बाथरूम दिखाने उसके साथ चला जाता है। लीजा शाकाहारी लड़की थी और वो अपने हिस्से का मीट किट्टी को दे देती है। उधर डेब और मैक्स वापिस आ रहे थे, लेकिन इसी बीच मैक्स उसे दीवार से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां खाना खा रही थीं और खाना खाते खाते अचानक किट्टी की तबीयत खराब होने लगती है। दोनों लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और तभी मैक्स वहाँ आकर कहता है मैंने मीट में दवा मिलाई हुई थी, जिसके कारण किट्टी के पूरे शरीर को लकवा मार गया। मैक्स की बात सुनकर उन दोनों लड़कियों के फेफड़े हिल गए थे। लीजा किट्टी को भागने को कहती है, लेकिन किट्टी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अब किट्टी को वहीं छोड़कर लीजा भागते भागते घर के पिछले हिस्से में आ जाती है, लेकिन मैक्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद किट्टी एक कमरे में टेबल पर पड़ी थी और उसी कमरे में एक तरफ लीजा भी थी, जिसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांधे हुए थे। लीजा को होश में आता देखकर मैक्स उससे कहता है
तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे शुरू से ही पसंद हो। ये सुनकर लीजा उससे पूछती है कि क्या तुम किटी को मारने वाले हो। इस पर मैक्स जवाब देता है कि मैं किटी को मारूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद पूरा करूंगा। इतना कहकर वो किटी के शरीर को काट कर खाने लगता है, जिसे देखकर लीजा बहुत डर जाती है। वो गुस्से में आकर उसे शैतान कहती है, लेकिन मैक्स उससे कहता है मैं शैतान नहीं हूँ, बल्कि मेरा स्वाद सबसे अलग है। किट्टी अभी भी जिंदा थी और मैक्स की बातें सुनकर वो रोने लगती है। अब मैक्स एक हथौड़ा उठाकर लीजा से कहता है मैं अब मीट को टेंडर करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो किट्टी की टांगों को हथौड़े से पीटने लगता है। लीजा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जालिम रुकने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैक्स डेब के पास आता है, जिसे उसने दूसरे कमरे में कैद कर रखा था। वो जहाँ उसकी हालत देखने आया था और उसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो लीजा की नजरों के सामने ही नई डिश बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो पहले किटी के शरीर से छोटे छोटे टुकड़े काटता है और फिर उन्हीं टुकड़ों को पकाने लग जाता है। इसी बीच उसके घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और वो जैसे ही डोरबेल सुनता है तो वो जल्दी जल्दी मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा लीजा के मुंह में फंसा देता है। इस टुकड़े के कारण लीजा चीख नहीं सकती थी, जिसके बाद मैक्स उसे दूसरे कमरे में ले जाकर छुपा देता है। मैक्स के घर के बाहर 2 पुलिस वाले थे और मैक्स जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो उससे पूछते हैं हम जहाँ एक गाड़ी चोर को ढूंढ रहे हैं, क्या आपको किसी पर शक है? मैक्स उन्हें बताता है कि मैंने किसी चोर को नहीं देखा और न ही मुझे किसी पर शक है। मैक्स की बात सुनकर जैसे ही पुलिस वाले जाने लगते हैं तो ऑफिसर जैक की नाक में खाने की खुशबू पड़ती है। इस शानदार खुशबू को सूंघकर जैक की भूख जाग चुकी थी और उसके साथ साथ ऑफिसर कैट भी मैक्स के घर में आती है। वो दोनों मैक्स से खुशबू के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में मैक्स उन्हें बताता है कि ये खुशबू मेरी नई डिश में से आ रही है और वो कुछ ही देर में तैयार होने वाली है। थोड़ी ही देर में डिश तैयार हो जाती है, जिसे खाकर दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैक्स लीजा को फिर से कमरे में लाता है और आते ही वो फिर से डिश बनाने लग जाता है। इसी बीच वो लीजा के मुंह से मीट का टुकड़ा भी निकाल देता है और फिर डिश बनाते बनाते उसे कहता है तुम अब शाकाहारी नहीं रही, तुम भी मेरे जैसी बन गई हो। इसके बाद वो फिर से किटी के शरीर से छोटे छोटे टुकड़े काटता है। वो ये डिश लीजा के लिए तैयार कर रहा था और डिश बनने के बाद वो उसे जबरदस्ती लीजा को खिलाता है। लीजा के लिए ये सब कुछ बहुत ही डरावना था, मगर वो खुद की जान बचाने के लिए मैक्स की डिश खा जाती है। कुछ देर बाद मैक्स को ऑफिसर जैक का फोन आता है। जैक पहले तो मैक्स के खाने की तारीफ करता है और फिर उससे रेसिपी पूछता है। अब मैक्स उसे रेसिपी बताने लगता है और इस समय वो किचन में था। दूसरी तरफ लीजा ने किसी तरह अपने हाथ आजाद कर लिए थे और फिर वो कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगती है। उधर मैक्स अभी भी जैक को रेसिपी समझा रहा था और वो जैसे ही फोन काटता है तो लीजा उसके पेट पर चाकू मार देती है। लीजा का हमला कमजोर था, जिसके कारण मैक्स जान से नहीं मरता। वो अब लीजा को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसकी पीठ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर उसी कमरे में आ गई थी जहाँ मैक्स ने डेब को कैद करके रखा था। डेब के सिर पर चोट लगी थी, जिसके कारण उसने अब दम तोड़ दिया था। अब एक तरफ मैक्स लीजा को ढूंढ रहा था, जबकि दूसरी तरफ लीजा किचन में आकर अपने लिए हथियार ढूंढ रही थी। इसी बीच जख्मी किट्टी भी किसी तरह किचन में आ जाती है और वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। किट्टी की मौत के बाद मैक्स भी किचन में आ जाता है और एक बार फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की आखिर में लीजा मैक्स की छाती पर बहुत बार करती है, जिसके बाद वो मर जाता है। 2 महीनों बाद आज एक प्रेमी जोड़ा कहीं घूमने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद वो आसपास मदद ढूंढने लगते हैं और जल्द ही उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। वो घर के दरवाजे पर आकर मदद मांगते हैं और घर में रहने वाली लड़की उन्हें अंदर आने को कहती है। इस लड़की का नाम लीजा था और वो भी अब मैक्स की तरह आदमखोर बन चुकी थी। मैक्स ने उसे जबरदस्ती इंसानी मीट खिलाया था, जिसके बाद उसकी जीभ का स्वाद भी बदल गया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।